तो दोस्तों छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या करना होगा, फॉर्म कैसे भरवाना है, ये तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसके डेट के बारे में, यानी फॉर्म भरने कब से शुरू हो गए। तो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 23 सितंबर 2025 से और आखिरी तारीख है इसकी 31/10/2025, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन करवा सकते हैं। अब इसमें क्या योग्यता चाहिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। इसमें योग्यता चाहिए सबसे पहला, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विद्यार्थी ने 12वीं की कक्षा पास कर ली हो। जो विद्यार्थी आवेदन कर रहा है उसने 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो। तीसरा पॉइंट क्या है, महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया हो, यानी विद्यार्थी ने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया हो तो ही वो आवेदन कर सकता है। अन्यथा वो जो 12वीं पास करके एडमिशन नहीं लेते या प्राइवेट कॉलेज करते हैं तो वो आवेदन नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट क्या दोस्तों, विद्यार्थी यदि पहले से लाभार्थी हैं छात्रवृत्ति का तो उसको बैंक का स्टेटमेंट लाना अनिवार्य है। यानी पहले से वो लाभार्थी हैं, उसको छात्रवृत्ति मिल रही हैं, जैसे बीए कर रहा था बीए फर्स्ट ईयर की छात्रवृत्ति मिल गई, एमए कर रहा था एमए फर्स्ट ईयर की, या जो भी पिछली कक्षा में छात्रवृत्ति मिल गई हैं उस छात्रवृत्ति की स्टेटमेंट लानी है, बैंक की वो एंट्री करवा के लानी है। और क्या चाहिए दोस्तों, विद्यार्थी के 12वीं कक्षा या पिछली कक्षा में 60% अधिक अंकों, यानी जो विद्यार्थी आवेदन कर रहा है उसके पिछली कक्षा में, चाहे 12वीं में हो चाहे बीए फर्स्ट ईयर या एमए फर्स्ट ईयर, ऐसे जो भी हैं पिछली कक्षा, उसमें 60% अधिक मार्क्स होने अनिवार्य हैं, वरना वो आवेदन नहीं कर सकता। और छठा क्या दोस्तों, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अन्यथा वो आवेदन नहीं कर सकता। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अंतिम कक्षा की मार्कशीट। यदि विद्यार्थी पहले से लाभार्थी हैं छात्रवृत्ति का तो उसको अंतिम कक्षा की मार्कशीट लगानी है, और वरना जो 12वीं पास करके अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए 12th की मार्कशीट लगेगी। और क्या चाहिए दोस्तों, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र सिंगल पेज का चाहिए और नया होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। और दोस्तों क्या चाहिए, महाविद्यालय में एडमिशन फीस रिसिप्ट, यानी महाविद्यालय में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपने एडमिशन फीस भरी होगी, उसकी वो रिसिप्ट कंपलसरी है, वो लगानी जरूरी है। और स्वयं की एसएस आईडी, 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, स्वयं की एसएस आईडी, यानी खुद की एसएस आईडी होनी चाहिए, दूसरों की एसएस आईडी नहीं चलेगी। और क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र। दिव्यांग प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जो विकलांग हैं पहले से, विकलांग लोगों के लिए अनिवार्य है, वरना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। और माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यदि माता पिता में से किसी मृत्यु हो गई है तो उसका माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना जो अनिवार्य है। तो दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई जानकारी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वहाँ जानकारी दे दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।